गजा में युद्ध विराम के बदले इंतकाम की आग भभक उठी है। गजा के बिन लादेन कहे जाने वाले सिनेवार का एक ऐसा प्लान मोसाद के हाथ लगा है जिसके बाद इजराइल की सेना पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और एक तरफ जहां गजा में इजरायली बंधकों के ऊपर बंदूक तानकर हमास के लड़ाके खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू को ये समझ नहीं आ रहा कि बंधक क्राइसिस से कैसे निकला जाए, क्योंकि इजराइल की जनता सड़कों पर है। नेतन्याहू के खिलाफ तब से प्रदर्शन कर रही है जब से 6 बंधक और हमास ने मार गिराए हैं और उनकी लाशें वापस इजराइल की जमीन पर आई है। इस बीच अमेरिका लगातार दबाव बनाता रहा है कि इजराइल युद्ध विराम की शर्तों को मान ले, लेकिन न सिर्फ अमेरिका बल्कि कतर और मिस्र के साथ हो रही लगातार बातचीत इसलिए भी बेपटरी होती जा रही है क्योंकि हमास को ये मालूम है कि गजा में उसकी जो फौज है वो दरअसल इजराइल के खिलाफ जीतने तो नहीं जा रही। लिहाजा एक ऐसा सबक इजराइल को सिखाया जाए कि इजराइल की पीढ़ियां इतिहास के इस दर्द को आने वाले किसी भी वक्त में भूल न पाए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमास अब इस वॉर जोन में एक नए तरह के प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके प्लान का एक हिस्सा, जी हाँ, सिर्फ एक हिस्सा मोसाद के हाथ लगा और मोसाद की हम कहें तो नींद उड़ गई, मोसाद का चैन हराम हो गया। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जहां पर दरअसल ये 6 बंधक मारे गए थे, वहां पर जब इजराइल की सैन्य टुकड़ी पहुंची तो वहां से उसे कुछ दस्तावेज हाथ लगे, ऐसे दस्तावेज जिसमें सिनेवार ने अगला प्लान बना रखा है। ऐसे दस्तावेज जो ये बतलाने के लिए काफी थे कि क्यों दरअसल हमास लगातार बातचीत के इस क्रम में इजराइल के ऊपर ये जोर देता रहा कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को जल्द से जल्द खाली किया जाए। ये दरअसल समूचा प्लान जो है, उस प्लान के सामने आने के बाद नेतन्याहू ने एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में न सिर्फ वॉर कैबिनेट बल्कि आप साथ में देखिए तो मोसाद और इजराइल के सैन्य चीफ, वायुसेना चीफ भी शामिल रहे। और बातचीत के दौरान दरअसल ये बात एक तरह से स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई कि किसी भी कीमत पर हमास के इस जाल में नहीं फंसा जा सकता, क्योंकि अगर इस जाल में फंसे तो फिर इजराइल के लिए गजा की जमीन से अपने बंधक निकालने मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये ऐसा क्या चक्रव्यूह है जिसे सिनेवार ने इजराइल के खिलाफ रचा है? ये ऐसा क्या चक्रव्यूह है जिसमें इजराइल अगर फंस गया तो 11 महीने से जारी जंग के फतह की जो बात नेतन्याहू लगातार दुनिया के सामने कह रहे हैं, वो क्षण भर में दरअसल गड्ढे में गिर जाएगा और कोई मायने नहीं रखेगा। हम जानते हैं कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर 14 किलोमीटर का वो कॉरिडोर है, वो इलाका है जो गजा को इजिप्ट से जोड़ता है। और जो इस वक्त दस्तावेज मोसाद के हाथ लगे हैं, जो इजराइल की सेना जो है पूरी तरह से पढ़कर चौकन्नी दिखाई दे रही है, वो दस्तावेज कहते हैं कि अभी फिलहाल इजराइल के जो 101 बंधक हमास के पास हैं, उन बंधकों को इसी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से होकर सिनाई की तरफ और उसके बाद ईरान की तरफ ले जाने की योजना किसी और ने नहीं बल्कि गजा के बिन लादेन कहे जाने वाले सिनेवार ने बना रखी है, ताकि इजराइल को आने वाले समय में भी ब्लैकमेल किया जा सके, खुद को सेफ रखा जा सके और साथ ही इजराइल की सरकार को घुटनों पर ला दिया जाए। क्योंकि इस वक्त जो हालात दरअसल दिखाई दे रहे हैं वो बेहद खतरनाक है, इसलिए भी क्योंकि 6 बंधकों के मारे जाने के बाद इजराइल की समूची जनता एक तरह से सड़कों पर आकर इजराइल के हम देखें तो सत्ता व्यवस्था के खिलाफ शंखनाद कर चुकी है और नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रही है। और इस बीच इसी माहौल को भांपते हुए हमास ने भी 101 बचे हुए जो बंधक हैं उनको गन पॉइंट पे लिया और चेतावनी दी कि किसी भी तरह की आगे हरकत करने की कोशिश अगर इजराइल की सेना ने की तो ये बंधक भी मारे जाएंगे। और इस बीच ये खुलासा होना कि इन बंधकों को हमास चाहता है कि ईरान की तरफ सेनाई होते हुए मूव करा दिया जाए। इस प्लान के सामने आने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्यों नेतन्याहू के पसीने छूट रहे हैं और क्यों इजराइल के सेना की जान भी दरअसल हलक में अटकी हुई है। क्योंकि अगर ये बंधक गजा से निकलकर सेनाई होते हुए ईरान पहुंच गए, फिर तो इजराइल के लिए हम कहें तो वार्ता की तमाम शर्तों को मानने की मजबूरी होगी
अन्यथा अपने बंधकों को खोने की। इस बैठक में ये भी हम बताएं आपको कि इजराइल के एक सैन्य अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि भले ही हमें अपने बंधकों को हाथ धोना पड़े, लेकिन किसी भी कीमत पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये कॉरिडोर दिया गया तो बंधक सिनाई होते हुए ईरान पहुंच जाएंगे और दूसरी तरफ इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर हमास अपनी ताकत को वापस से इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसी कॉरिडोर से होते हुए जो समूचा एक तरह से लाइफलाइन या ऑक्सीजन कहें वो हमास को मिलता रहा है। लाइफलाइन और ऑक्सीजन इस तरह से कि न सिर्फ खाना पीना, रसद, पैसे, बल्कि हथियारों का जखीरा भी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से ही होकर आता है। और इसीलिए आप देखिए कि नेटिजन की तरफ अगर देखें तो उस कॉरिडोर पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन सारा विवाद जो है वो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर ही दिखाई दे रहा है, जिसे खाली करने के लिए हमास आमादा है कि जब तक यहां से इजराइल की सेना नहीं हटेगी तब तक बंधकों को लेकर और युद्ध विराम को लेकर हम आगे बातचीत को नहीं अंजाम दे सकते। और अब इजराइल को दरअसल ये समझ में आ गया है कि हमास क्यों फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को खाली कराने पर इतना जोर दे रहा है, सशर्त जो है इस बातचीत को यहीं पर रोक कर खड़ा है। दूसरी तरफ ये भी जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा कि मौजूदा स्थिति में हमास और हिजबुल्लाह के साथ आने से ईरान जो कि इजराइल पर हमला कर रहा था उसने भले ही अपने प्लान को टाल दिया है, लेकिन इस वक्त इजराइल को एक ऐसे संकट के बीच में हमास और हिजबुल्लाह ने खड़ा कर दिया है जहां उसके 101 बंधकों की जान खतरे में दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ एक्सचेंज ऑफ फायर रुकने का नाम नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के लिए हम देखें तो परेशानी का ही नहीं बल्कि एक तरह से युद्ध का भी सबब बना हुआ है, जिस पर तमाम हमले इजराइल की सेना करती रही है, बावजूद उसके दमखम को हिला पाने में इस वक्त भी हम देखें तो इजराइल असफल दिखाई दे रहा है। उसकी ग्राउंड फोर्सेस भले ही लेबनान के बॉर्डर पर हो, लेकिन आप देखिए तो किसी भी कीमत पर वो भीतर दाखिल होने की जरूरत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तो 11 महीने बीतने के बाद भी हमास को समेट पाना मुश्किल है। और ऐसे में अगर हिजबुल्लाह के साथ जंग छिड़ गई तो इजराइल के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा कर देगा। लिहाजा इस तरह के जोखिम मोल न लेने की स्थिति में इजराइल दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से हमास ने इस वक्त इजराइल को कटघरे में खड़ा किया है वो दरअसल नेतन्याहू की सत्ता व्यवस्था के लिए कहीं ताबूत की आखिरी कील न साबित हो जाए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती हम इजराइल के सामने देख रहे हैं। अब इससे निपटने के लिए इजराइल क्या कर सकता है? अगर उसने हमले तेज किए तो उसके 101 बंधक जो हैं उस पर एक के बाद एक हम कहें कि लाशें बिछाने की नौबत हमास की तरफ से आ जाएगी, क्योंकि देखें तो 6 बंधकों के मरने के बाद एक के बाद एक जैसे जैसे वीडियो हमास जारी कर रहा है वैसे वैसे इजराइल की जनता के बीच का आक्रोश जो है वो अपनी सरकार के खिलाफ ही फूट रहा है। तो इस वक्त हिजबुल्लाह और हमास के गठजोड़ का जो समूचा परिणाम है वो इजराइल तो भुगत ही रहा है, लेकिन हमास के जो टॉप लीडर सिनवार ने जो नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटजी बनाई है बंधकों के साथ उसमें भी इजराइल पूरी तरह से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। और दुनिया देख रही है कि किस तरह से अमेरिका चाह कर भी युद्ध विराम की स्थिति पैदा नहीं कर पा रहा और हमास अपनी बची खुची ताकत के बावजूद जो है इजराइल को घुटनों पर खड़ा कर चुका है। तो ये स्थिति इस वक्त हम देखें तो इजराइल और हमास के जंग के बीच दुनिया के सामने है। और इस स्थिति से निपटने के लिए अब जो तैयारी, जो रणनीति इजराइल की सेना और इस वक्त मोसाद बना रही है उसके परिणाम तो अभी आने वाले वक्त के साथ पता चलेंगे। लेकिन अभी गंभीर चुनौतियों के बीच हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल अपने बंधकों की जान बचा पाएगा। क्या इजराइल की सेना फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के ऊपर अपने दबाव को और बढ़ाते हुए जंग को और तेज करेगी? क्योंकि ऐसा करती है तो जाहिर है अपने लोगों को, अपने बंधकों को खतरे में डालना होगा। ऐसा नहीं करती है तो फिर वो दरअसल वो रास्ता दे बैठेगी जिससे हमास उसके बंधकों को लेकर सेनाई होते हुए ईरान चला जाए और फिर इजराइल को ब्लैकमेल के टेबल पर लाकर खड़ा कर दे, जहां से दरअसल हमास के पुनर्जीवित होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से फिर उसको अगर हथियार, रसद और तमाम जो साजो सामान है वो मिलने लगते हैं तो ऐसे में चुनौती आगे और गंभीर हो सकती है। और इन्हीं चुनौतियों के बीच इस वक्त इजराइल की रणनीति फंसी दिखाई दे रही है और हमास की रणनीति इस वक्त भी काफी हद तक हम कामयाब देख रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त के साथ किस तरह से इजराइल इस मोड़ पर जो खड़ा है वहां से कमबैक करता है या फिर हमास के जाल में फंसता है या फिर ये लड़ाई किसी और मोड़ की तरफ रुख करती है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी और ज्यादा विश्लेषण और खबरें आपके समक्ष हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाजत।